तो गाइस मेरी बहन आ चुकी है। ये रही मेरी बहन और मेरे लिए कुछ सामान लेके आई है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो। सो गाइस मेरी बहन भोपाल गई थी, वहाँ से उसने क्यूट से ये बॉटल्स लाए हैं। कैन यू बिलीव दिस, ये सिर्फ 19 रुपए की बॉटल है। और ये जो बॉटली है मेरी छोटू सी, ये सिर्फ 13 रुपए की है। और ये कप लेकर के आई है, ये मैंने खुद ही इसको बोला था लाने के लिए। ये 59 रुपीज़ के हैं। तो अगर आप भोपाल जाते हैं तो डी मार्ट ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ही सस्ते दाम में अच्छे चीज़ें मिल सकते हैं। तो मेरी बहन जो है अभी जस्ट आई है, थकी हारी बेचारी, तो उसके लिए मैं देखिए चाय बना रही हूँ। और बहन आते सहित मेरे लिए बढ़िया खिचड़ी बना के पहले से रखी हुई है। हमारे रात का लगी थी तो हम लोग, मैंने बस नमकीन निकाला, बिस्किट निकाला। बिस्किट मेरी बहन लेके आई है, डोरोटोस। और ये हमारी चाय 59 रुपीज़ वाले कप में। और ये मेरी बहन, अभी हम जा रहे हैं इसको ठूसने। तो ये अगले दिन का वीडियो है। तो जिस दिन संडे था तो सुबह मुझे कुछ दीदी को खाने का मन था। अच्छा, दीदी को भी बनाने का मन नहीं था, तो वहाँ से हम लोगों ने डोसा लिया। वहाँ का मतलब एक फूड ट्रक में के जो डोसा है वो बहुत फेमस है। और बगल में मैं जा रही थी तो मुझे एक क्या कहते हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट बनेगी, एक ढाबा जैसा छोटा सा, मतलब कि होटल मिला। वहाँ पे मतलब कि कचौड़ी बिक रही थी। कचौड़ी मतलब कि पूड़ी कह सकते हैं, पूड़ी और सब्ज़ी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वो भी टेस्टी था और डोसा तो था ही टेस्टी। और इसकी जो लोकेशन है वो हरमू रोड है। और अगर आप रांची से हैं तो ये जगह ज़रूर विज़िट करें। और जो इसका इडली और जो डोसा था वो यार वो इतना टेस्टी था, मैं क्या बताऊँ, इतना सॉफ्ट। और प्राइस सिर्फ 40 रुपये का डोसा था। और इडली जो थी वो सिर्फ 25 रुपीज़ की थी। और वो जो मैं पूड़ी और सब्ज़ी लेकर के आई थी वो सिर्फ जो था वो 8 रुपये पीस था। सो लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम रांची तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। सो लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही है। रांची में एक नॉर्मल बहुत हाई फाई जॉब नहीं, छोटी सी मतलब नौकरी है मेरी। बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, बट ठीक ठाक सैलरी है कि मतलब सर्वाइव बस कर सकूँ। कुछ बड़ा काम नहीं कर सकती, बस मेरे छोटे मोटे काम हो सकते हैं। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो ये शाम का वीडियो है कि मैं जा रही थी अपने बर्थडे की शॉपिंग। बर्थडे का व्लॉग मैंने पहले ही डाल दिया, तो आप देख लीजिएगा। ये एक्चुअली मैं भूल गई थी डालना, तो मुझे अचानक से दिखा तो मैं इसको डाल रही हूँ। तो ये मेरे बर्थडे के पहले का है। तो मैं अपने बर्थडे के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रही थी ज़ूडियो। रांची में जो है ज़ूडियो का एक ब्रांच खुला है, मतलब ज़ूडियो खुला है। और वो कब से मुझे जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि मैंने बताया कि मेरी जो जॉब है अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है और मेरे होम ट्यूशन्स भी रहते हैं, तो फिर मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मैं सिर्फ संडे को ही जो है फ्री हो पाती हूँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि संडे को भी मुझे ट्यूशन पढ़ाने चला जाना पड़ता है, क्योंकि बीच में कभी गैप हो जाता है मेरा स्कूल के कारण। तो अपने थोपड़े को मस्त मैं चमका रही थी। और थोपड़े का जो प्रोसीजर है मैं हर बार अपलोड करती हूँ, तो आपको पता ही मैं क्या क्या लगाती हूँ, प्लम से लेकर के सीरम से लेकर के लाइक एवरीथिंग, नीच एंड एवरीथिंग। तो ये मैं बढ़िया रेडी शेडी हो गई हूँ अपना पाउडर वाउडर लगा करके। और ये मेरा ऑलवेज़ का है, शुगर का पैलेट है मेरा, जिसमें जो हमारा फेस का जो ब्लश होता है, कॉन्ट्रोर होता है, सब कुछ है। सिंगल पैलेट में तीनों चीज़, ब्लश, कॉन्ट्रोर और जो हाइलाइटर है, सब रहता है। तो मैं कभी कभी जब मुझे आलस आता है तो मैं अपना आई शेड का पैलेट ना निकाल के इसी पैलेट से बढ़िया मैं अपना आई शेड ही बना लेती हूँ। मतलब जो ब्लश है उसी को लगा लेती हूँ, तो वो आई शेड वाला काम कर देता है। और फिर उसके बाद फिर लास्टली मैं अपना ज़ूडियो, ये मैंने ज़ूडियो से लिया था, लेकिन ये रांची का ज़ूडियो का नहीं है। ये जो है वो भोपाल का है। एग्ज़ाम देने के लिए मैं अपना गई थी मैं भोपाल, वहाँ का है। और ये अपनी बहन की चुराई हुई लिपस्टिक, और ये भी मेरी बहन की लिपस्टिक है। बढ़िया लिपस्टिक लगा के बढ़िया रेडी शेडी हो गई। इसके बाद हमें जाना था ज़ूडियो। तो ज़ूडियो जाने से पहले जो था मेरा प्लान था कि अपने भाई से मिलूँ मैं, और भाई को मैं लेके जा रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो शूट करवाना था उससे, अपना एक फूड ब्लॉगिंग का। छोटा सा मैंने ब्लॉगिंग की है, आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में, आपको मिल जाएगा। मैं मस्कारा लगाना भूल गई, तो फिर मैं उसके बाद में मस्कारा जो है वो लगा ली। और सबसे मुश्किल काम मुझे मस्कारा लगता है, क्योंकि मस्कारा जब मैं लगाती हूँ तो हमेशा मेरे आईलैश के ऊपर या नीचे मस्कारा लग ही जाता है। स्पेशली जो मार्स का मस्कारा है ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ले लिया है तो भाई इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि खर्चा हो चुका है। सबसे बेस्ट मस्कारा मुझे अब तक का लगा था शुगर का, वो काफ़ी अच्छा था, वो फैलता नहीं था। पर ये मार्स का मस्कारा जो एकदम लिक्विड फॉर्म में है तो वो बहुत ज़्यादा आँखों में फैल जाता है। फिर मैंने परफ्यूम निकाला, और ये शाम का व्यू है। और रांची का मौसम ऐसा है बारिश का कि मतलब रोज़ शाम को बारिश होना है, बट लकीली आज बारिश नहीं हुई, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। तो ये जो है ये कपल्स कॉर्नर, ये इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हुआ था, तो मुझे दिख गया, तो फिर मैंने यहाँ पे अपना वीडियो बना लिया। मेनली मुझे इसके जो बगल में ये जो
ये है हमारा, ये जो दीदी हैं ये बेचती हैं चीज़ केक्स और लाइक ब्राउनीज़ और कप केक्स। तो मैं इनके लिए आई थी, लेकिन बगल में मुझे कहीं कपल्स कॉर्नर भी मिल गया, तो मैंने इसकी भी मतलब चाय टेस्ट की। अच्छा चाय था, काफ़ी टेस्टी चाय था। और ये सारी के सारे जो वहाँ के ये जो दीदी हैं इनके ब्राउनी वगैरह, ये दोनों ही एक्चुअली बहुत फेमस हो रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने इन दोनों का ही वीडियो शूट कर लिया। कपल्स कॉर्नर में ज़्यादा डिशेस नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ चाय था और मैगी था। तो मुझे मैगी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है मैगी, वो मैं घर पे बना के बढ़िया खा लूँ। मेरी बहन बहुत टेस्टी बनाती है मैगी वैसे भी। तो मैंने सिर्फ चीज़ केक ट्राई किया। तो जो चीज़ केक था और एक मैंने कप केक ट्राई किया। कप केक बहुत सही था। लाइक गाइस, मतलब अगर आप रांची से हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट करें। 40 रुपये में एक कप केक था और रेड वेलवेट वाला, वो भी बहुत टेस्टी था। बट चीज़ केक था वो तो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, क्योंकि वो 140 रुपीज़ का था और वो सिर्फ एक स्लाइस ही देख रहे हैं, इसी सिर्फ एक की स्लाइस। लेकिन इसका जो टेस्ट था, टेस्ट लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और अलग टाइप का था। लाइक मैं दूध मेरे को पसंद नहीं उतना, और मुझे दूध के बनी चीज़ें भी जल्दी पसंद नहीं आती। बट इनका जो चीज़ केक था वो सच में बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी, आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे। हम लोग आए, उसके बाद फिर काफ़ी भीड़ हो गया। तो यहाँ पे आपको फ़्रेश केक्स भी अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन फ़्रेश केक के लिए यही है कि आपको पहले प्री ऑर्डर देना पड़ेगा। और ये अलग टाइप का इन्होंने बना के रखा था, ये भी केक ही है, पेस्ट्री कह सकते हैं आप। फिर वहाँ से जब खा पी लिए, वहीं पेट पूजा कर लिए, तब हम लोग गए फिर फाइनली जहाँ मेरा प्लान था वो है ज़ूडियो। तो हम ज़ूडियो चले गए और ज़ूडियो में पहुँचने के बाद हम जान ही रहे ज़ूडियो है भाई वो, तो ज़ूडियो में कितना भीड़ होगा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे। और वो थोड़ा दूर भी था। और देखिए गाइस, जो व्यू है रास्ता ये जाने का, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब बारिश हुई थी, तो बारिश के जो बाद का जो व्यू था ना भाई, एक नंबर था। मतलब जो स्काई था वो बहुत सुंदर लग रहा था। इसलिए मैंने इसको भी शूट करने के लिए बोला अपनी बहन को, अपने भाई को। और फिर यहाँ पे मैं कुछ करना चाहती थी, पता नहीं क्या ही हो गया। ये ज़ूडियो का जो पार्किंग वाला एरिया वो है। और फाइनली हम पहुँच गए ज़ूडियो। और भीड़ देख रहे हो भाई, भीड़ मतलब इस लेवल की भीड़ थी ना ज़ूडियो में, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने फुटवेयर से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे फुटवेयर जो हैं वो काफ़ी पुराने हो गए थे। ये वाली जो फुटवेयर है, मैंने इसी को परचेज़ किया। पहले तो मैंने इसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर वही ब्लू वाला फुटवेयर परचेज़ किया। और यही सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैं और मेरी बहन जो दोनों ही चेक कर रहे थे कि मतलब दोनों को ये साइज़ बन जाए, वरना पहन नहीं पाएगी। तो मैं पहन पाऊँगी, मेरी बहन पहन पाएगी, इसलिए साइज़ चेक कर लेते हैं हम लोग, पैर का साइज़, कि उसको भी बन जाए और मेरे को भी बन जाए, और हम दोनों ही पहन के जा सकें, जब उसको ज़रूरत हो, जब मेरे को ज़रूरत हो। फिर मैं खूब ढूंढी, मतलब लाइक मुझे अपने स्कूल के बर्थडे के लिए एक ड्रेस चाहिए था पहन के जाने के लिए। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद ही नहीं आया। पता नहीं, इतना हाइप बना के रखे थे कि ज़ूडियो, पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बस मैं वो सैंडल लेकर के आ गई। एंड देन उसके बाद मुझे भूख लगी थी, तो हम लोगों को रास्ते में डोमिनोज मिल गया, तो फिर वहाँ पे हम बैठ के पिज़्ज़ा खाए। और ज़्यादा कुछ खाए वाए नहीं, जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी, तो ज़्यादा बाहर से खाना भी सही नहीं रहता, इसलिए बस खाए। एंड ये नेक्स्ट डे का जो है वीडियो है, सिंस मैंने आपको बताया कि मेरा बर्थडे से मुझे ड्रेस तो चाहिए था, तो मैंने इतने सारे ड्रेसेस ट्राई किए। तो मुझे पसंद ये वाली जो पिंक वाली ड्रेस है ये पसंद आई थी, और एक ऑरेंज वाली जो ड्रेस वहाँ पर रखी हुई थी वो पसंद आई थी। और इसकी जो लोकेशन है ये है मेरा मैक्स ऑल टाइम फेवरेट। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।